हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करे और जितना रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं और आपको मेरा ओरेकल कार्ड जो टैरोट का है अगर वो परचेज़ करना है या आप कोई प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं, क्या आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आप सबका थैंक यू, आप सबके कमेंट्स के लिए, लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए। एंड अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं और मेंबरशिप का वीडियो अपलोड हुआ है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा दूसरा भी चैनल है यूट्यूब पे जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। सो हम चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। ठीक है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और थॉट देखेंगे, गाइडेंस लेंगे, आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ओके, जितना मैसेजेस आएगा मैं उतना ही बताऊंगी और उससे मैं अपने मन से कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तो आप जितना ही टाइम का होता है वीडियो तो आप मुझे ऐसा ना कहे कि उसको और लंबा कर दो, वैसा सही नहीं होता है। स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड खुद ही जुड़ते हैं, तो जितना टाइम का वीडियोस आता है मैं उतना ही अपलोड करती हूँ। और दूसरा है कि आप थैंक यू फॉर आपका जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। एंड थैंक यू। एंड आप सब मुझसे जुड़े हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। थैंक यू, लव यू गाइस। तो हम चलते हैं और फेसबुक आप ज्वाइन कर सकते हैं, टैरोट विद मानसी, टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। सो लेट्स सी आपके पर्सन के बारे में पहले देखेंगे। ओके, आप जिनको भी सोचना चाहते हैं अपने मन में सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी स्ट्रेंथ। ओके, लियो की एनर्जी फर्स्ट आया है। शायद एक इस पर्सन का साइन लियो हो सकता है या तो आपका साइन हो सकता है, लेकिन लियो की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ चैरियट का कार्ड है 7। ओके, तो ये कैंसरियन एनर्जी है। 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वेरी नाइस एनर्जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक जगल चल रहा है, वो भी 2 साल से चल रहा है। आप दोनों के बीच में कोई जगल हो रहा है, यानी बैलेंस नहीं हो रही चीज़ें, और कम से कम 2 साल पहले से ये चल रहा है। अगर हम बात करें ये कम से कम 2023 या कुछ लोगों के लिए 2022 से स्टार्ट हुआ है ये जगल। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम की एनर्जी है। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, दिस पर्सन इज़ वेरी मच, मतलब आप अभी के लिए जो दिख रहा है ये काफ़ी स्ट्रेंथ बना के हैं। और ये हो सकता है कि ये पर्सन और आपके बीच में शायद हो सकता है जो रिलेशनशिप रहा है इसमें ही कुछ प्रॉब्लम आया है 2 साल पहले कुछ लोगों का। या तो 2 साल से कुछ ऐसे चीज़ें चल रही जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही है, इस पर्सन के फेवर में नहीं आ रहा है। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है दिस पर्सन अभी एफर्ट लगाना चाहते हैं, इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आप जिस पर्सन को सोच के देख रहे हो ये रीडिंग, हो सकता है वो अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं 2 साल से या 3 साल से। ठीक है, अपने करियर ठीक से जमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेंटिकल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है इस कनेक्शन पे। हो सकता है कुछ लोगों का पेंटिकल का और कुछ लोगों का फैमिली डिस्टेंस हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं दिस पर्सन इज़ लिविंग सो फार फ्रॉम यू, या हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। ओके, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है 8 ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कार्ड है, 8 नंबर है। काफ़ी सैटर्न की एनर्जी मुझे लग रही है दोनों के बीच में। शायद हो सकता है किसी के ऊपर थोड़ा सैटर्न भारी हो। आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बनते बनते रुक जा रही है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हो एक साथ मूव करने के लिए, एक साथ कहीं जाने के लिए, या हो सकता है आप दोनों के बीच में रिकंसाइल नहीं हो पा रही है। और ये 2-3 महीने से भी हो रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक या तो अगस्त से कुछ चल रहा है बात आपका, जो कि
चीज़ें होते होते जैसे लग रहा है कि स्टिल वेटिंग, ठीक है, स्टिल वेटिंग, मतलब हो सकता है कि आप भी जानते हो कि यस ये पर्सन एफर्ट कर रहे हैं या आप भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, बट सम टाइम दिस वर्क मतलब कुछ वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। बट मैं आपको ये बताऊंगी, ये पर्सन अभी भी होपफुल है, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है, किसी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हो, किसी भी वजह से, शायद हो सकता है थर्ड पार्टी इस कनेक्शन में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में ये काफ़ी भारी डिस्टेंस आ गया है। अब ये थर्ड पार्टी अपने हिसाब से लेना, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, आपका डिस्टेंस भी हो सकता है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, या तो हो सकता है कि इनका जॉब या इनके लिए पेंटेकल हो सकता है, मनी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन होपफुल हैं कि ये कभी ना कभी इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच होपफुल कि आप और इनका मतलब रिकनसाइल होगा एंड विथ फैमिली, मतलब दिस पर्सन अभी भी ये होपफुल है कि आपके साथ कोई फैमिली बिल्टअप करे। अब ये देखो, ये अपने अपने हिसाब से होता है। अब कुछ लोगों का फैमिली बिल्टअप नहीं करना है, बस रिकनसाइल करना है, मीटिंग करना है, तो वो भी है चीज़ है। क्योंकि अब जहाँ जो अल्टीमेट चीज़ होता है वो एक फैमिली की तरह होता है, ठीक है। तो अभी भी इनके पास वो पेशेंस है, लेकिन ये पर्सन ओवरकम कर रहे हैं एक वन बाय वन, बट डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग रहा है इनको किसी चीज़ को करने के लिए सक्सेसफुली। मुझे लगता है ये कनेक्शन शायद आपका 8 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का 3 साल का हो सकता है, 2 साल का है, 7 ईयर्स का है, कुछ लोगों का 10 ईयर्स का है। शायद एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का 2-3 साइकिल कंप्लीट हो गया है। आज का जो एनर्जी मुझे पिक हुआ है ना, यू कैन ट्रस्ट देम, बट हाँ ये आपका मतलब खुद का रहेगा डिसीजन कि आप इनके लिए वेट करोगे कि नहीं, क्योंकि आपको ये करने के लिए बता रहा है ये पर्सन। क्योंकि हो सकता है इनकी बहुत इंटरेस्ट है कि आपके साथ ही ये एक फैमिली बनाए, लेकिन ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपका और इनका जो स्टेटस है वो काफ़ी अलग है। हो सकता है आप कुछ बहुत अच्छे एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी जो सोसाइटी है वो अलग है, और आप काफ़ी एनॉर्मस, मतलब हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़े घर में रहे हो, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं भुगता है, और आप बहुत लग्जरियस लाइफ जी चुके हो। एंड दिस पर्सन स्टिल स्ट्रीट जॉब, मतलब जैसे कि एक फाइट कर रहे हैं बेसिक चीज़ें के लिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप हो रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है ग्रुप के लिए, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, और दोनों ही सेम एज के हो सकता है। आपकी एज 25-28 से लेके 30 या 35 के बीच में हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ इसके बीच में ही है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने करियर को सेटअप करने के लिए, या तो हो सकता है कि आप दोनों अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, कोई बिजनेस का, कोई दूसरा हसल का, यानी करियर विथ बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन बहुत चाहते तो हैं या चाहती हैं, लेकिन यही चीज़ें मतलब आ रही है मिडिल, मतलब आप दोनों के बीच में। और एक ग्रुप के लिए है कि हो सकता है पर्सन मैरिड हो। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मतलब सिनारियो, जैसे कि ये पर्सन मैरिड है और किसी फैमिली के अंदर है, और इनको वो चीज़ कहीं ना कहीं मिडिल में उसको छोड़ के आपके साथ, या तो हो सकता है कि इसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से, मतलब अपने जो भी दायरा है वहाँ से वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, या समथिंग लाइक दैट। अभी ये तो आपका हो सकता है, आप खुद जानते हो आपकी सिचुएशन में हो सकता है इट्स ए रिलेशनशिप जो कि स्टार्ट हुआ था एक सिचुएशनशिप में, बाद में ये एक कन्वर्ट हो गया एक कनेक्शन में, एक बॉन्ड में। लेकिन ये बॉन्ड अभी भी बरकरार है, ये मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि इट्स एक्चुअली वही है, ठीक है। बॉन्ड तो अभी का भी मुझे दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये पर्सन जो भी चाहते हैं कि इस पार्ट को ओवरकम करना और किसी भी तरह से आपसे रिकनसाइल करना, ठीक है, ये पर्सन का अभी भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की ये माइंडसेट है कि बहुत ज़्यादा अर्न करना, ठीक है। दोनों का ही माइंडसेट है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा अर्न करें, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ रहे। ये अभी भी है। देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन और इनके जो रोमांटिक थॉट या क्या रहेगा, रैंडम चीज़ें,
ठीक है, जो भी आएगा मैसेजेस। दिस पर्सन इज वेरी ट्रस्ट वर्दी। जानते हो इस जो भी आज कनेक्शन का जो मैं बात कर रही हूँ, ये जिनकी भी एनर्जी आज पिक हुआ है, दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी लॉयल फ्रेंड टू यू। मतलब इन्होंने, इनका जितना भी टाइम रहा होगा आपके साथ, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहे होंगे। अगर ये पर्सन ट्रूथफुल नहीं है तो ये आपकी नहीं है मैं आपको बता दूं। अगर ये पर्सन झूठ बोलते थे और आपको चीट करते थे, या आपके क्योंकि ये जो भी पर्सन के आज मैंने लिया है एनर्जी, वो उस तरह का पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, अपने काम के लिए बहुत ध्यान देते हैं, अपनी दायरा जानता है या जानती है, यानी इस तरह की एनर्जी स्पीक हुआ है। वो लोग नहीं जो लोग अब्यूज़ करते हैं, या तो इस तरह का नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी साउंड माइंड जिसे बोलते हैं ना, मतलब इनका दिमाग बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा फीलिंग है इनकी। आप एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, ये भी आपके बारे में सोचता है, एंड एग्जैक्टली ये थॉट आप भी इनके बारे में रखते हो। आप भी इनको बहुत ज़्यादा, मैंने अभी 11-11 देखा, शायद हो सकता है दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत मैटर करता है। आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हो, क्योंकि ये ऐसा ही हो सकता है। देखिए, ट्रिगर तो होता है आपका शैडो सेल्फ, लेकिन जब तक आप एक सोल को समझ नहीं पाओ ना, वो एक्चुअली नॉट ट्विन फ्लेम जर्नी, वो सब कार्मिक होते हैं। क्योंकि एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना बाहर से रह के, दैट इज़ द रियल ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। द ट्विन फ्लेम इज़ एक्चुअली एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि इसी लाइफ टाइम में आए हैं बहुत सारे कर्म को सुधारने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए। पावर कपल जाके आगे बनते हैं, तो इस तरह का है, ठीक है। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, द पेज ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, द जजमेंट, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 8 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio, the Emperor, 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Sun। या देखो, मुझे ऐसे लग रहा है अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। ये ट्रस्ट वर्दी को भी दिखाता है। आप दोनों की एनर्जी काफ़ी स्लो भी है, लेकिन आप दोनों रिलायबल हो एक दूसरे के ऊपर। आज जो पर्सन की एनर्जी आया ना, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि दिस पर्सन इज़ एक एडवेंचर, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लोरर हो सकता है इनका ब्लॉगिंग का हो सकता है। कुछ लोग एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं, न्यू प्लेस देखते हैं। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है आप ही की जगह से बिलोंग करते हो, मतलब दूसरे कंट्री रिलीजन से भी ये हो सकता है या हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ मुझे नहीं लगता ये एक जगह पे टिकते होंगे। शायद इनका जॉब ऐसा है, या तो इनकी एक हॉबी रहा होगा कि एक्सप्लोरेशन का। दिस पर्सन ये ना आपको एक गिफ्ट की तरह मानते हैं, लेकिन इनका ऐसा स्वभाव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो मैंने पहले बताया था, लेकिन दूसरा ग्रुप के लिए ऐसा आ रहा है। इनका जो अंदर से एक तरह का नेचर है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब अपने हिसाब से मोड़ देना। आई डोंट नो ये किसके लिए लागू, मतलब किसके लिए होगा, लेकिन अब खुद को उनको जो पसंद है, यानी इनके जो ये सेल्फिशनेस भी हो सकता है। इसी वजह से 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन सेल्फिश है। मतलब सेल्फिश इन द सेंस, इनको बहुत पसंद है कि व्हाट दे लाइक, ओके, मोस्ट इन द रिलेशनशिप। तो वो चीज़ों को ये ज़्यादा एडवेंचर ट्रिप के, जैसे इनको अगर पसंद है सोलो ट्रिप में निकल जाना, ये बिना बताए ही आपको निकल जाएंगे। दिस पर्सन लिटिल बिट, हाँ आप बोल सकते हो केयरलेस है, या तो ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन कि चीज़ों को लेके ना, जब आप कुछ कमिटमेंट के लिए बातें करोगे, ये बातें को घुमा देगा या समथिंग लाइक दैट। तो इनकी जो अभी के लिए फीलिंग्स है, ये इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को कि इस रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग बातें में जज करते हैं, बहुत सारे लोग इनको मतलब कमेंट करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है इनके घर में कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, इनके फादर या मदर जो भी हैं, बहुत मैस्कुलिन साइड इनकी हाई है और इनको कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। अभी भी इनके ऊपर ये चीज़ें हैं।
अदरवाइज़ ये पर्सन दिखाता है और बोलता है या बोलती है कुछ, यानी अगर ये आपसे छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे या बातों को घुमाने की कोशिश करे, यानी ये खुद से कॉन्फिडेंट नहीं है, इनकी एम्बिशन कुछ अलग जगह पे है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि ये पर्सन कुछ बनना चाहता है या चाहती है, एम्परर बनना चाहता है। दिस पर्सन इज़ राइट नाउ ऑन पेज एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना चाहता है या चाहती है, ताकि आपको जाके कमिटमेंट दे सके। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि दिस पर्सन राइट नाउ ए पेज ऑफ कप, ठीक है, एक रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं चाहता है कि आपको इसी एनर्जी के साथ ही अपनाए। ये इसीलिए मूव कर रहा है कुछ बेहतर चीज़ों को करने के लिए, यानी हो सकता है इनकी कोई जॉब हो, कोई एक्शन हो, कोई वर्क हो, या तो हो सकता है प्लेस मूवमेंट हो, या तो अपने लिए कोई घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, आई डोंट नो, कोई लग्जरी चीज़ों को ऐड करना अपने लाइफ में। ये चीज़ों को इसीलिए ये जगल कर रहा है बहुत ज़्यादा, ताकि ये अपने आप को खुद एस्टेब्लिश कर सके एज अ एम्परर, तब ये जाके आपको कमिटमेंट देंगे। क्योंकि मैंने 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया था तो सन का कार्ड आया था। तो दिस पर्सन, जैसे कि इनका जो विश है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप शायद सोच सकते हैं इतना बड़ा विश ये पर्सन तो मतलब कर रहा है, लेकिन शायद हो सकता है ये वक्त में पूरा नहीं कर पाए। अब ये अपने अपनी सोच वाली बात है। मैंने कहा था अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो इस पर्सन का कर सकते हो, लेकिन ये बात ये है कि इस पर्सन की जो इरादे हैं बहुत आगे की है, ठीक है। तो आप सोच समझ के इनसे डील करो, ओके। क्योंकि है पेज एनर्जी में, बट खुद को दिखा रहा है एज अ एम्परर। तो इनकी जो फीलिंग्स है ये आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते होंगे, मतलब अपने ही हमेशा बातें मनवाता होगा या मनवाती होगी। इसके लिए नहीं है कि ज़िद्दी है, मतलब ये है, इसलिए है कि ये अपने आप को, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इनका खुद का प्रायोरिटाइज चीज़ों को करने का बहुत आदत है, ठीक है। कोई कोई बहुत ज़्यादा एम्परर एनर्जी में ही रहते हैं। तो अपने आप को जैसे कि मेरा किंगडम, मेरा थ्रोन, एवरीथिंग इज़ माइन, तो आप उसमें रूल नहीं डाल सकते। तो समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे, ओके। तो आपके लिए देखते हैं, ओरेकल कार्ड से लेते हैं, ओके। देखो, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी मैसेज मुझे चैनल होता है मैं बोलती हूँ, तो मैंने इनकी करंट फीलिंग्स डाला है आपके लिए। लेकिन अभी जैसे बात करें ये पर्सन का ज़्यादा आ गया लेकिन ऐसा ही होता है। और मैं डेली कर डालती हूँ तो मैं एक बात को रिपीट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आपके लिए आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, ब्रह्मा, क्रिएटर। वाव, मैंने कहा है इस पर्सन की एनर्जी है क्रिएशन की, ठीक है। मैं इसीलिए ही बता रही हूँ, दिस पर्सन इज़ वांट टू क्रिएट समथिंग, और इनका ब्लेस्ड है ये। मैंने इसीलिए ट्विन फ्लेम कहा था। आप दोनों का जो जर्नी होगा ना, आप दोनों मिलके कुछ क्रिएट करोगे, या तो आप सेपरेटली अपने अपने वे में जाके, मतलब बाहर से इंस्पायर्ड हो सकते, जैसे कि आपको मोटिवेट करेगा ये पर्सन, या तो आप मोटिवेट करोगे इस पर्सन को टू क्रिएट समथिंग। आपको ब्रह्मा जी का ब्लेस्ड मिला ही है, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग दिस कार्ड। ये कार्ड बहुत ही सुंदर है, आप देखो, इस एनर्जी को फील करो, ओके। आपकी लाइफ में ये है, ठीक है। यू गना क्रिएट समथिंग। अब ये जो भी क्रिएशन होगा आप अपनी फील्ड में ही करोगे, वर्क फील्ड में, अपनी चीज़ों में, लेकिन यू गना क्रिएट समथिंग, ठीक है। ये बिग है। अंडे प्राण, वाव। आपका ध्यान प्राण जो होता है ना, हमारा आपका प्राण है, मतलब आपकी सोल इसमें लगेगा। ये बटरफ्लाई आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस कनेक्शन में, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा दोनों का। बहुत अभी भी जो चल रहा है, जो साइकिल कंप्लीट है, इट्स नॉट एनफ। आई एम नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता है ये कनेक्शन में आपका बहुत सारे और भी है आगे। 1 by 1 आप ट्रांसफॉर्म होते जाओगे। अजन आपका सहस्रार चक्र, ठीक है। ये आपको सहस्रार चक्र हो सकता है, कुछ लोगों का ओपन भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे आप जा सकते हो, बहुत बड़े ज्ञानी या बहुत बड़े ध्यानी ये सब बन सकते हो, क्योंकि आपका सहस्रार जो होता है ना अपर में होता है, और यहाँ से आपका डाउनलोडिंग होती है जब आप खुले आसमान के नीचे जाते हो। कोशिश करो दिन में आप खुले आसमान के नीचे पक्का जाओगे, जब आपको बहुत ज़्यादा चाहिए एनर्जी का, जब भी आसमान सिंपली क्लाउडेड नहीं होगा, साफ आसमान होगा, सूरज अच्छे से चमक रहा होगा, या तो सम टाइम पूरे खुले आसमान के नीचे आप वॉक करो, तो वो आपको वो डाउनलोडिंग मिलेगा। या ध्यान करो, तब करो, जो भी करो, वो चीज़ें आपको मोटिवेट करेगा। आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि इस कनेक्शन क्यों है आपके लाइफ में, आपको आगे क्या करना है, ठीक है।
सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, जो लोग बहुत क्रश का बहुत इंतज़ार करते हैं लोग ठीक है, देखते हैं आपके क्रश आपके लिए क्या बता रहे हैं। ओके, अब तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और फॉलो पक्का करना। एंड हाँ, और एक बात है कि हाइप जो बटन है उसको क्लिक करना ताकि वीडियो बाकी के लोगों के पास पहुंच जाए। शेयर पक्का करते रहिए, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, आप जानते नहीं हो, बहुत सारे लोग मैंने देखा है दिल से हार जाते हैं, दिमाग से हार जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप जानते नहीं हो आप इनको कितना हेल्प कर देते हो एक शेयर से। समहाउ उनकी लाइफ अगर सुधर जाएगी तो आपकी लव लाइफ भी सुधर जाएगी। ओके, सो हम देखते हैं क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस, क्वीन ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वांड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, थ्री ऑफ स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लगता है कोई आपका बॉस है, आप इनके अंडर पे काम कर रहे हो, या सम हाउ हो सकता है कि आपके अंडर पे कोई काम कर रहे हैं, बट एक ग्रुप ऑफ मुझे दिख रहा है पीपल, या तो हो सकता है कि आप इनसे कुछ सीख रहे हो। द एट ऑफ कप, एट ऑफ विजडम, एट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द हाई प्रीस्टेस, कैंसर की एनर्जी, द नाइन ऑफ स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये एक अनकहा, जैसे कि बिटवीन द वर्ल्ड, या सिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, सिक्स ऑफ सोर्स, ये क्रॉसिंग पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप और ये पर्सन शायद 6 महीना पहले मिले थे कुछ लोगों को, ठीक है। ये मंथ का हिसाब से लूँगी, अगर इससे भी ज़्यादा है या आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग का 6 साल का क्रश होगा, तो मैं ऐसा थोड़ी नहीं कह सकती कि 6 साल से आप क्रश में हो, आपने अभी तक इजहार नहीं किया, ये तो अपनी अपनी बात है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप दोनों शायद, हो सकता है 7 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया, कुछ का 1 ईयर हो सकता है, ओके, 3 मंथ हो सकता है, 9 मंथ, या तो ऑब्वियसली 1 मंथ से 1 साल, ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पर एक बॉस फिगर दिख रहा है। हो सकता है आप इनसे नीचे मतलब अंडर पे काम कर रहे हो, या तो आपके अंडर पे ये पर्सन काम कर रहा है, बट सम हाउ देयर इज़ एज डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। एज क्या दिख रहा है, या तो एक तरह का लेवल मतलब स्टेटस क्या दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन और आप बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच पर्सन है, बट सम हाउ दिस पर्सन इज़ लाइक योर स्किल्स, आपके स्किल में इस पर्सन को शायद अगर कोई नफ सोच समझो, दिस पर्सन इज़ वेरी मच, जैसे बोलते हैं ना, पारखी नज़र रखते हैं। इनकी जो नज़र है ना आप पे इसलिए है कि ये आपको बहुत टैलेंटेड मानता है या मानती है। यू आर टोटली आउट ऑफ, मतलब जैसे आउट ऑफ बॉक्स आपकी माइंड हो सकती है, मतलब आप सोचते हो वो चीज़ें हो जो नॉर्मली कोई सोचता नहीं है, सोचती नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकता है आप आईटी में हो, आप कोई अच्छा चीज़ हो, आप यहाँ पर हो सकता है कि आप अच्छी कुकिंग करते हो, सेफ हो, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सिविल इंजीनियर हो, या आईटी सेक्टर में, आई डोंट नो, या डॉक्टर, या समवेयर एल्स वी आर वर्किंग, या ऑफिस जॉब करते हो, जो भी काम करते हो, या तो हो सकता है लॉयर भी हो, बहुत ज़्यादा, जिसमें माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाथ का, हुनर का, स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे आप हैंडक्राफ्ट जो भी आप करते हो। ये पर्सन बहुत सारे ग्रुप को शायद अपॉइंट करते हैं, हो सकता है ये एचआर हो या कुछ ऐसे लोग जिसको एनजीओ वगैरह, जिसमें बहुत सारे लोग और ग्रुप जुड़ते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये पर्सन का जो नज़र है ना वो आप में है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और खुद के ऊपर ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। सम पीपल्स हैविंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर सिर्फ एक का क्रश नहीं है, 2-3 लोगों का क्रश है। लेकिन ये पर्सन जो ज़्यादा इस रीडिंग में आ रहे हैं, तो ये जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये पर्सन उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को बाकी भी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड बाय यू, मतलब आपसे इनको बहुत ज़्यादा लगाव है, ओके। अच्छा, 8 ऑफ कप है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी चीज़ से मूव कर रहे हो, ठीक है। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि आप, मतलब आप भी क्रश रखते हो, या तो आपको भी वो वाइब आ गया है इस पर्सन से, क्योंकि काफ़ी दिन हो सकता है आपका हो चुका है। तो
ये पर्सन का जो वाइब है आपको पता चल गया है, और ये पर्सन को भी पता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से मूव कर रहे हो सकता है आप किसी कोई चीज़ को पीछे छोड़ के आ गए हो, आपको बहुत ज़्यादा उसी के बारे में ही सोचने की आदत है, यानी हो सकता है कि आप बेहतर की तरफ मूव कर रहे हो, और आप इस पर्सन के नज़रिए से शायद हो सकता है कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिस पर्सन मोटिवेटिंग टू मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन। हो सकता है आपने भी ये काम इस पर्सन के साथ किया है, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का पीरियड रहा हो जिससे इनको आप मूव करा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से मैं देख पा रही हूँ। 7 ऑफ स्ट्रेंथ है, 7 ऑफ वांड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दायरा मतलब एक प्रोटेक्शन बैरियर रख रहे हो। ये पर्सन को लगता है कि आप इनको मौके नहीं देते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर जैसे कि हो सकता है ये आपको सीक्रेटली चाहते हैं और आप भी इनको सीक्रेटली पसंद करते हो, तो इसी वजह से हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ वांड दोनों ही एक साथ आए हैं, यानी आप एक तरह का दायरा रखते हो और आप जानते हो लेकिन आप जैसे कि अवॉइड कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आप जानबूझ के टाल देते हो या समथिंग लाइक दैट। ये तो आप खुद के ही जानते होगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भी पता है कि आप इनको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आपके इनके, इसलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो डेफिनेटली आपको। तो लेकिन ये पर्सन को भी पता है, लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अब हो सकता है शायद हो सकता है कि कोई पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, या थर्ड पार्टी इन द सेंस मैरिड हो, या तो ये पर्सन के लाइफ में के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, या तो हो सकता है कि आप खुद मैरिड हो या अपने लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ों से आप डील कर रहे हो जहाँ पर कि आप इस पर्सन को नहीं बताना चाहते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। 9 ऑफ वांड्स है, ये पर्सन थोड़ा सा हर्ट हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। इनके ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच रहा है, या तो हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के इनको टाल रहे हो, ठीक है। ये पर्सन के बहुत बार बार ये चीज़ें आ रही है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बिटवीन द वर्ल्ड हो, आप दोनों ही ये चीज़ों को कर रहे हो, आप दोनों शायद जब भी मिले हो आप एक दूसरे को शायद बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, लेकिन हाँ सीक्रेटली कर रहे हो, बिहाइंड द सीन, फ्रंट में नहीं जा रहे हो, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्या आ रहा है, क्योंकि यही मैसेज रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू। ये आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यही एनर्जी आया है, यानी आप इनको बहुत मोटिवेट किया हो। ये पर्सन ने कहा है ये ना आपसे बहुत चीज़ें सीखते हैं, शायद हो सकता है आप इनके एक सीक्रेट गुरु की तरह हो, एक टीचर की तरह हो। शायद इन्होंने आपसे काम सीखा है, आपने आपसे नॉलेज सीखा है, आपको देख के इन्होंने मतलब अपने आप को अपडेट करना सीखा है। हो सकता है ये पहले अपने ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे, या तो अपने खूबसूरती को निखारते नहीं होंगे, या तो मेल हो या फीमेल हो, या तो हो सकता है अपनी स्किन की अपने लुक की इन्होंने कभी कदर नहीं किया होगा। बट राइट नाउ एवरीथिंग दिस पर्सन इज़ मतलब एडमायर बहुत ज़्यादा, जैसे कि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक एक जीने की जो बोलते हैं ना कि एक वो चीज़ आ गया है, एक मोटिवेशन आ गया है कि मुझे ये सब चीज़ें करना है अपने लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ओके, द किंग ऑफ कप, या दिस पर्सन इज़ इन मतलब इनके फीलिंग्स पे है, ये काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, काफ़ी सॉफ्ट कर्नर रखते हैं, लेकिन ये दिखाता है या दिखाती है चेहरे से बहुत कोल्ड एंड डिटैच। ये तो पहले भी आ चुका है। पेज ऑफ सोर्ड्स, इनकी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। हो सकता है आपकी सोशल साइट के बारे में जानते हो, या आपके डीपी हो आपका कहीं पर। ओ देखिए हाई प्रिस्टेस अगेन। दिस पर्सन इज सच में ये आपको बहुत देखता है या देखती है, लेकिन छुप के, ठीक है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो ना, दिस पर्सन इज़ वेरी मच टेलिंग यू कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। हो सकता है आपकी हेल्थ के बारे में भी कभी कभी अगर आप आमने सामने होते हो तो ये आपको पूछते हैं, या तो हो सकता है कि जानना चाहते हैं, या तो समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन, अंदर से है जैसे कोकोनट होता है ना, मतलब बाहर से बहुत सख्त अंदर से बहुत ज़्यादा मुलायम, तो बस तरह की एनर्जी है। ऐसे तो यहाँ पर पोमोग्रेनेट है। ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्क, कैप्रिकॉर्न।
2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 6 of Cup. Yes, this person is feeling that bond with you. हो सकता है इनके लाइफ में कुछ किसी ने इनको धोखा दिया है या कोई तकलीफ वाला पार्ट है। ऐसे में नहीं कहूँगी, अगर ये मतलब कुछ लोग होते हैं कि इस तरह का चीज़ों को दिमाग में ले लेते हैं, हाँ इनके लाइफ में कोई तकलीफ़ होगा, कोई परेशानी होगा तो मैं इनके लिए अवेलेबल रहूँ। लो, मैं उसको प्रमोट नहीं करती हूँ। आप वो मत समझो कि आप अपनी लाइफ को छोड़ के दूसरे के लाइफ में ट्यूबलाइट जलाने के लिए जाओगे, निकल जाओगे। वो सब चीज़ें मत किया करो डियर। यहाँ पर जब आप खुद की एग्जिस्टेंस की कदर नहीं करते हो, दूसरे की करना बंद करो। पहले तो आप सोचो कि आप, ऐसा नहीं कि सेल्फिश हुए, नो, आप हेल्प करो, मदद करो, बातें सुनो, बट ऐसा नहीं कि आप दूसरों को जाके ना करता धरता बन जाओ दूसरों का। वो आपका काम नहीं है। आपका काम है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी चीज़ से निकल रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन से, या कोई चीज़ है जो इनके बहुत लॉस हुआ है या कोई चीज़ हुआ है। हो सकता है कि आपने कभी इनकी मदद की है या तो आपने इनको अच्छी एडवाइस दिया है। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी होपफुल, और ये बात भी है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मानते हैं। हो सकता है कोई पेजेंट में हिस्सा लिया है, जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट या वगैरह, या तो कोई मॉडल या एक्टर बनने के लिए गए हैं। ये समहाउ आपने इनकी हेल्प किया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपने इनकी कोई किसी से आपने मिलवाया है या कोई चीज़, तो ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी बहुत सोचता है पर्सन। या तो हो सकता है कि आप इन्होंने आपकी मदद किया है, तो ठीक है, ये बात है यहाँ पर। समन इज एक्टर या एक्ट्रेस, या जैसे सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं कुछ लोग। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स रोमांटिक थॉट। वाओ, द रोमांटिक थॉट्स इज हो सकता है कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, लेकिन इनकी रोमांटिक थॉट्स आपके साथ पूरी गृहस्थी बसाना है। 4 ऑफ वांड्स है, टू मैरी यू। इनकी रोमांटिक थॉट्स, अल्टीमेट रोमांटिकनेस है कि आपके साथ शादी करना, घर बसाना, एंजॉय करना लाइफ को, एंड एवरीथिंग इज़ सो फार बियॉन्ड। मतलब बहुत ज़्यादा है इनके दिल में ये सब चीज़ें। लेकिन यही इसी वजह से ये आपको लेके एक सपना ही देखते हैं, जैसे खुद का घर हो, खुद का मकान हो, तो बहुत सारे एन्जॉयमेंट हो। या दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर देयर एंजल, ठीक है। शायद किसी का नाम एंजल है। ओके, ओह माय गॉड, मैंने कार्ड को थोड़ा सा हटाया और देखो इसके नीचे क्या है। डेविल, दिस पर्सन ऑब्सेस्ड विथ यू। इनके जो थॉट्स है ना, ये रोमांटिक थॉट्स बहुत ज़्यादा है, हाइटेंड है। दिस पर्सन वांट टू, मतलब एंजल एंड ए डेविल दोनों ही एक साथ हैं। आप इनके लिए वैसे ही हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल कनेक्शन हो सकता है। आप एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ये पर्सन तो खास करके ये आपके पीछे जैसे दीवाने की तरह ही है या दीवानी है। मुझे लगता है बहुत दिनों का ही आपका कनेक्शन होगा, एंड अल्टीमेट आप एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर पाते होगे। लेकिन हाँ, ये आप दोनों में बीच में एक चीज़ अच्छी है कि अच्छी मतलब एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें है, जो कि है कि एक वन पर्सन इज़ नॉट शोइंग देयर इमोशन। हो सकता है ये अंदर से जितने भी प्यार रखते हो, जितने भी डीप फीलिंग्स रखते हो, बट नॉट इम्प्रेशन। जो आपका फेस वाला है ना, वो काफ़ी सख्त है। जैसे आप इसको भी देख सकते हो, तो फेस इज़ देयर। ओके, टेम्परेंस इज कार्ड, लेकिन आप इनके फेस देखो, ठीक है, काफ़ी सख्त, जैसे कि स्माइल नहीं है। तो समटाइम दिस काइंड ऑफ फेस। ओके, वाओ, क्वीन ऑफ सोल्स। ये हो सकता है कि यही पर्सन हो, ठीक है। ये दिखाना नहीं चाहता है, दिया चाहती है। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, या आप तो इनके साथ ही दुनिया चाहते हो। ऐसे ही दोनों की ही इच्छा है, ऐसा ही लग रहा है। ओके, बोथ आर इन दिस कनेक्शन, काफ़ी बैलेंस चल रहा है आप दोनों के बीच में। यू कैन फाइंड आउट कि यह क्या है। मुझे लग रहा है सोल बॉन्डिंग है बहुत सारे लोगों का। हो सकता है ये जो भी क्रश है, ये क्रश है, लेकिन दिस पर्सन फीलिंग अ सोल बॉन्डिंग, मतलब आपके साथ ये पहले भी मिल चुके हैं, इनको भी ऐसा एहसास होता है। जस्ट अगर आपको भी एहसास है, ठीक है। सो लेट्स सी, बुद्धि,
बुद्धि आप दोनों की इंटेलिजेंस में काफ़ी होगा। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानने के मतलब लिए आपने बहुत सारे और भी चीज़ों को जाना होगा। आप दोनों की इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। शिवा, ओके, वाओ, दिस कनेक्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द शिवा। ओके, देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम। मैं ट्विन फ्लेम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन इस कनेक्शन में थोड़ा सा आया है। शिव जी का एनर्जी बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहा है, और शिव जी हम अर्धनारीश्वर को भी मानते हैं, उनका भी एक रूप होता है। एंड सम टाइम द नटराज शिवाजी आए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है इनकी है इस कनेक्शन के थ्रू आपको कुछ मैसेज है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, शायद हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन सोलमेट या मतलब डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन हो सकते हो आप लोग। लेकिन हाँ, ये मैं कहना है कि आप इस कनेक्शन में आप जब बात करोगे या तो आगे जाओगे, तब जाके ये चीज़ों को पता चलेगा। इट्स ए रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप जो भी सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, ये भी वही सोच रहा है या सोच रही है। दोनों के बीच में हो सकता है कोई यहाँ पर हिंदू से है, कोई बुद्धिस्ट है, या तो कोई दूसरे कल्चर रिलीजन का भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कनेक्शन। ओके, लेट्स सी आप दोनों के चार्म्स क्या आते हैं। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज पहनना चाहिए। ओके, 7 चक्रा बहुत अच्छा रहेगा। रोज़ क्वार्ट्ज या 7 चक्रा, इस तरह का ब्रेसलेट होता है, या आप लैपिस लैजुली भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहता है। एंड टाइगर आई भी अच्छा रहता है। सम पीपल आर वेयरिंग द टाइगर, ये मतलब बुरी नज़र से भी आपको बचाता है। ओके, लेट्स सी आपके चार्म्स। वाओ, द फैमिली ट्री, कोई तो फैमिली ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। ओके, देयर इज़ अ बटरफ्लाई, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देयर इज़ अ अदर ट्री। वाओ, आपकी एक्सपेंशन हो गई एंड फैमिली का मतलब इस पर्सन के साथ, इस पर्सन की उम्मीद है या तो इच्छा है या तो समहाउ योर भी है। हो सकता है यहाँ पर आप किसी पेड़ के नीचे मिलते हो, या आई डोंट नो, लेकिन कोई पेड़ यहाँ पर है खास करके। यहाँ पर एक कैट भी है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ेगा। सो ये है आपकी रीडिंग, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइक दिस वीडियो। एंड नमस्ते, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू गाइस, लव यू ऑल।